हमारा YouTube चैनल। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। देश के खातिर जीने वाले वादों को ना भूले हम, जोश जगाते जय हिंद के नादों को ना भूले हम, खून के बदले आज़ादी की जंग छेड़ने वालों की आज़ादी पर शीश चढ़ाती यादों को न भूले हम। सादर वंदे भारत मातरम। मैं दिग्विजय सिंह गोगटिया आप सभी का परिष्कार परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत करता हूं। हम आज आप सबके सामने, आप सबके लिए 74वां स्वतंत्रता दिवस लेकर उपस्थित हुए हैं। आज 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सबका स्वागत करते हैं और यह कार्यक्रम हम आपके बीच लेकर आए हैं। काव्य श्रृंखला, साथ ही गायन श्रृंखला भी इसके साथ हमने रखी है। जो सर्वप्रथम आपके बीच रहने वाले हैं, एक गीतकार जो बहुत मधुर ध्वनि में आपके बीच आएंगे, जो परिष्कार कॉलेज से पास आउट हैं। आपका नाम पंकज जादौन होता है। आपके साथ कौशल किशोर जो कैजोन बजाते हैं। पंकज जादौन एक होनहार बालक हैं। इंटर कॉलेज में बहुत सारे पुरस्कार लेकर आप हमारे बीच अपने आप को मजबूती के साथ पेश करते हैं। कर सकता है वाक चातुर्यता से हर विद्रोही को मौन, अपनी प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं आपके बीच पंकज जादौन। वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोग, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी, जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
धन्यवाद। श्री पंकज जादौन और कौशल किशोर ने बहुत ही शानदार प्रकार से इस गीत को, इस गाने को निभाया। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद अभिवादन करते हैं। जरा पूछ खुद से कौन क्या कब कब दे गया, जब जब तुझको पड़ी दरकार यह तब तब दे गया। शहीद की शहादत को भूले से मत बिसरा कभी, यह वह है जो तुम्हारे लिए अपना सब दे गया। ऐसे शहीदों को आपने आज अपने गीत के माध्यम से श्रद्धांजलि दी। मैं शत शत नमन करता हूं शहीदों को। और इसी कड़ी में हम आगे चलते हुए हम आज ऐसे व्यक्ति को आपके बीच अब आगे लेकर आना चाहते हैं, जिस व्यक्ति ने राष्ट्रीय मंचों पर बहुत सारे काव्य पाठ किए हैं। एक राष्ट्रीय कवि के तौर पर एक मजबूत पहचान अपनी स्थापित की है काव्य जगत में। प्रखर है इनके शब्द, शब्दों का जलाल है। करने वाला आज यह बहुत बड़ा धमाल है। धीरे धीरे और उभर रहा है, अपनी विधा में आ रहे हैं आपके बीच, जिसका नाम कुणाल है। मैं कुणाल से निवेदन करता हूं कि वह पधारें और अपने काव्य पाठ से हम सबको अनुग्रहित करें। हम आजादी की पूर्व संध्या पर आज ऑनलाइन कवि सम्मेलन कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम कर रहे हैं, इसलिए मैं परिष्कार कॉलेज को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस कोरोना काल के अंदर भी हमारे अंदर की देशभक्ति को छुपने नहीं दिया। हम राणा के वंशज है, तलवारों से खेला करते हैं। कौन है हम लोग कि हम राणा के वंशज है, तलवारों से खेला करते हैं। वक्त पड़े तो बन शंकर तांडव दिखलाया करते हैं। और देश धरा की रक्षा के हित प्राण जाए तो भी जाए, देश धरा की रक्षा के हित प्राण जाए तो भी जाए। हम घास की रोटी खाकर भी ईमान बचाया करते हैं। हम घास की रोटी खाकर भी ईमान बचाया करते हैं। कि एक प्रार्थना है और एक अजान है। सुंदर, दोनों एक है, प्रार्थना और अजान। बहुत सुंदर। कि एक प्रार्थना है और एक अजान है। मानस के जैसी सीख ही देती कुरान है। और खून हिंदू का गिरे या मुसलमान का। एक सत्य बता रहा हूं आपको, स्वीकार कर लेंगे अगर इसे तो देश में कभी दंगा नहीं होगा। बिल्कुल कुणाल। कि खून हिंदू का गिरे या मुसलमान का। आंगन तो लाल होता है हिंदुस्तान का। आंगन तो लाल होता है हिंदुस्तान का। आंगन तो लाल होता है हिंदुस्तान का। और हजारों लोग होंगे जो सनम से प्यार करते हैं। बहुत शानदार। हजारों लोग होंगे जो सनम से प्यार करते हैं। सनम के साथ हम लेकिन वतन से प्यार करते हैं। और हम हिंदू और मुस्लिम तो एक माँ के दो बेटे हैं। आपके घर में छोटा भाई होगा, बड़ा भाई होगा, अगर सही परिभाषित कर दिया हो मैंने तो बताइएगा आप कि हम हिंदू और मुस्लिम तो एक माँ के दो बेटे हैं। कभी तकरार करते हैं, कभी हम प्यार करते हैं, कभी तकरार करते हैं। हमारे वाहिद अली वाहिद एक कवि, उन्होंने लिखा है कि दोनों तरफ लिखा हो भारत सिक्का वही उछाला जाए। दोनों तरफ लिखा हो भारत सिक्का वही उछाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक बाला जाए। और मंदिर में अगर दीप जले तो मस्जिद तक उजाला जाए। हम तो कौमी एकता की बात करने वाले लोग हैं कि एक भी घर नहीं होता, चाहे इस्लाम ना होता चाहे हिंदू ना होता, कि एक भी घर नहीं होता तो हम आजाद ना होते। अगर अशफाक और बिस्मिल दोनों यार ना होते। और हरे केसरिया और इस श्वेत की औकात ना होती। हरे तिरंगा के तीनों रंग तिरंगे के, कि हरे केसरिया और इस श्वेत की औकात ना होती।
अगर ये तीन रंग मेरे तिरंगे में जो ना होते, अगर ये तीन रंग मेरे तिरंगे में जो ना होते। और अभी हम सब ने नोट किया कि इंडो चाइना वॉर हुआ, तो क्यों हुआ इंडो चाइना वॉर? हम ऐसी क्या चीज भूल गए जिससे चाइना हमारे ऊपर हावी हो पाया और हम उसने हमारे ऊपर आक्रमण कर लिया कोरोना वायरस नाम का। कि जो याद रखना था उसे क्यों भूल गए हम, जो याद रखना था उसे क्यों भूल गए हम। हर जंग जो अब तक हुई क्यों भूल गए हम। कितनी भी कोशिशें करो सीधा नहीं होगा। पड़ोसी देश का चरित्र कि कितनी भी कोशिशें करो सीधा नहीं होगा। कुत्ते की पूंछ साहे वो क्यों भूल गए हम, कुत्ते की पूंछ। और हमारी भारत सरकार ने एक निर्णय लिया कि 59 एप्लीकेशन को बंद कर दिया गया चाइना के। तो लोग कहने लगे कि इससे इंटरनेशनल रिलेशन खराब होंगे। तो मेरे अंदर का कवि ने एक जवाब दिया, अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि एक बार नहीं, लोग कह रहे थे कि भारत सरकार ये क्यों कर रही है, तो उनको एक जवाब दिया और देश की जनता भी यही चाहती थी कि एक बार नहीं हमने तो 100 बार बताई, एक बार नहीं हमने तो 100 बार बताई। बारिश के पहले की उन्हें पोछार बताई। दुश्मन हमारे कुछ दिनों से भूल गए थे, दुश्मन हमारे। आपके सीने में हिंदुस्तान दरक जाए तो कमेंट बॉक्स में बताना नीचे यूट्यूब पर देखने वाले साथी कि दुश्मन हमारे कुछ दिनों से भूल गए थे। हमने तो उनको उनकी बसौकात बताई, हमने तो उनको उनकी बसौकात बताई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा मान अभिमान सम्मान खड़ा है, हिंदू और मुसलमान दोनों के बल पर हिंदुस्तान खड़ा है। ऐसी सीख, ऐसी बात हमें बताई इस कविता के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल जी। 4 पंक्तियां और मेरी जोड़ते हुए, जो कुछ दिनों पहले हमने होली खेली है, कैसी होली हमने खेली कि होली खेली राधा जी ने, होली खेली राधा जी ने, होली खेली कान्हा जी ने। ये पंक्तियां जो है शुद्ध रूप से कुणाल जी के काव्य पाठ को ही संबोधित है। होली खेली राधा जी ने, होली खेली कान्हा जी ने, होली गोपियों की चतुराइयों ने खेली है। होले होले होली का हुलार रघुवंश पर, राम संग होली तीनों भाइयों ने खेली है। माँ भारती ने होली खेली केसरिया गुलाल से। कैसी होली हमने खेली है, आप सबने देखा प्रत्यक्ष। होली खेली राधा जी ने, होली खेली कान्हा जी ने, होली गोपियों की चतुराइयों ने खेली है। कैसी स्थितियां बनती है कि भारती ने होली खेली केसरिया गुलाल से, माँ भारती ने होली खेली केसरिया गुलाल से। होली वीरता की अंगड़ाइयों ने खेली है, ओ कभी पापी पाक संग, कभी चंदू चीन संग। होली मेरे देश के सिपाहियों ने खेली है। मैं इसी कड़ी में आगे जिनका नाम लेने जा रहा हूं, उन्होंने अपने नाम के ही अनुरूप स्वयं को स्थापित किया है। एक बड़ी प्रतिष्ठा बनकर हम सबके सम्मुख उभरी है। आप कॉलेज रत्न इस वर्ष की रही हैं और आईएएस बनना चाहती हैं, यह आपका स्वप्न है, यह आपका सपना है। हम आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि आपका यह मन है, और साथ ही आप बहुत अच्छी डिबेटर हैं और नित्य प्रति हर जो विधाएं हैं हर क्षेत्र के अंदर आगे रहती हैं। ऐसी प्रतिष्ठा साहू, मजबूत है वतन हित, इनके मन में वतन का हित बहुत मजबूती के साथ रखने वाले कद है, बहुत बड़ा इनका बल है, बहुत बड़ा इनका मन है। मजबूत है वतन हित इनकी निष्ठा, आ रही है मध्य आपके सुश्री प्रतिष्ठा। मैं आपको मंच देता हूं। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरी कविता का जो शीर्षक है वो है हाँ तभी मिलेगी हमें वास्तविक आजादी। मैंने जो ये कविता लिखी है वो इस परिप्रेक्ष्य में है कि 1947 में जो हमें आजादी मिली, वो आजादी आज के परिप्रेक्ष्य में कितनी सार्थक है, ये कुछ उस रूप में है मेरी कविता जो कि पेश है। गुलामी की जंजीरों में जकड़ा भारत, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा भारत आज आजाद है।
आजाद तो हो गए हम अंग्रेजों से, आजाद तो हो गए हम अंग्रेजों से, पर अभी भी हम गुलाम हैं अपनों से। प्रश्न है कि इस आजाद भारत में क्यों एक स्त्री आजाद नहीं? इस आजाद भारत में क्यों हमारी मातृभाषा का उचित सम्मान नहीं? इस आजाद भारत में क्यों हम पश्चिमी सभ्यता के अंधभक्त हैं? इस आजाद भारत में क्यों धर्म का राजनीतिकरण होता है? इस आजाद भारत में क्यों हर जगह व्याप्त भ्रष्टाचार है? आखिर क्यों? क्या हम भूल गए उन वीरों का वो रक्त जिससे उन्होंने ये भारत भूमि सींची थी? क्या हम भूल गए वो सिर जो फांसी के फंदे पर झूले थे? क्या हम भूल गए उन रणबांकुरों को? क्या हम भूल गए उन रणबांकुरों को जिन्होंने आजादी के लिए अपने सीने पर गोलियां खाई थी? क्या हम भूल गए वो जालिम हाथ जो हम पर अत्याचार करते नहीं रुकते थे? क्या हम भूल गए उन जीवन मूल्यों को जो गांधी ने हमें सिखाए थे? हाँ, हमें जरूरत है फिर से उन्हें स्मृत करने की, ताकि आजादी का वास्तविक अर्थ हमें ज्ञात हो और शहीदों के अमूल्य प्राणों को इंसाफ मिले। तभी भारत फिर से विश्व गुरु बनकर सभी के सम्मुख खड़ा हो सकता है और सभी को फिर से वही गुणगान का पाठ पढ़ा सकता है, सभी को बहुत कुछ सिखा सकता है। हाँ, तभी मिलेगी वास्तविक आजादी, हाँ तभी मिलेगी वास्तविक आजादी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिष्ठित साहू जी, आपने बहुत ही शानदार प्रकार से इस कविता को हम सबके बीच रखा। आपने अपनी नाम के ही अनुसार हम सबके बीच एक मजबूत प्रतिष्ठा स्थापित की है। और जो पंक्तियां सर के निमित्त मुझे बोलनी है और जो यहाँ प्रासंगिक होती है, जो चरितार्थ होती है इस परिष्कार महाविद्यालय, इस परिष्कार परिवार के सबके बीच सबके लिए, ज्ञान के पिपासित विद्यार्थियों का विश्वास, व्याकरण के समृद्ध हस्ताक्षर, हिंदी की आस, अपने सानिध्य में असंख्य व्यक्तित्व निर्माण कर साक्षात राघव सरीखे हो गए हैं श्री राघव प्रकाश। ऐसे राघव प्रकाश सर को मैं बहुत बहुत साधुवाद, अभिनंदन करता हूं। और IAS RAS बहुत सारे ऐसे मेधावी बालक निकल कर गए हैं यहाँ से, जो IAS हो गए, RAS हो गए। अभी रिसेंटली आपने सबने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, परिष्कार कॉलेज का एक बालक जिसका नाम प्रदीप मनोज कुमार होता है, वह IAS बना है, परिष्कार से पास आउट है। और बहुत से बालक RAS भी हुए हैं, बैंकर्स हुए हैं, कर्मचारी हुए हैं। IAS RAS बैंकर्स कर्मचारी भी हुए हैं, जगत प्रकाशमान करने को रवि हुए हैं। इस परिष्कार शाला में परिष्कृत होकर आज आपके सम्मुख वह आए हैं जो कवि हुए हैं, जो यहाँ से निकलकर कवि हुए, जिन्होंने यहाँ अध्ययन किया, यहाँ के शिक्षकों से बहुत कुछ सीखा। और वह शिक्षक भी आपके बीच आने वाले हैं शिक्षक दिवस पर, जो 5 तारीख को हम सब लोग आपके बीच मनाने वाले हैं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस रहेगा, उस उपलक्ष्य पर परिष्कार कॉलेज के शिक्षक भी आपके बीच आने वाले हैं। आप इंतजार कीजिए उस समय का, उस पल का, उस दृश्य का, कैसा होने वाला है। जब शिक्षक होने वाले हैं तो क्या रोमांचक और कैसा आपके सामने वृतांत रहने वाला है। जब शिक्षार्थी ऐसे होंगे तो शिक्षक कैसे हो सकते हैं, आपको यह समझना चाहिए। अब इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा, प्रदीप सर। मैं बताऊं। हाँ सर बिल्कुल। हाँ मित्रों, प्रदीप के बारे में, प्रदीप सोलंकी, अभी दिग्विजय ने बताया कि मनोज कुमार परिष्कार का स्टूडेंट, BA का स्टूडेंट अभी IAS बना है 2020 में। और मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि ये 2020 के IAS ये नौहर के हैं, मनोज कुमार, और नौहर के पास में ही भादरा, और उस भादरा के हैं प्रदीप सोलंकी, और ये भविष्य के IAS हैं। जी हाँ, ये भविष्य के IAS हैं जो अभी आपके सामने बहुत मधुर कंठ से गाएंगे। ये परिष्कार कॉलेज के रत्न तो रहे ही हैं। इन्होंने मित्रों 900 कॉलेजेज में, राजस्थान यूनिवर्सिटी के 900 कॉलेजेज में BA में टॉप किया, गोल्ड मेडल लिया। प्रदीप ने गोल्ड मेडल लिया है, और गोल्ड मेडल के साथ साथ और बहुत सी कॉम्पिटिशन्स यहाँ पर जो थे, कल्चरल आइटम जो थे, उन कल्चरल एक्टिविटीज में भाग लेते रहे। मैं प्रदीप के साथ कि गोल्ड मेडल कैसे लिया जाता है, यूनिवर्सिटीज में किस प्रकार से टॉप किया जाता है,
इसके बारे में मैं अलग से एक और वीडियो तैयार कर रहा हूं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि कॉलेज में बच्चे कैसे अपनी एकेडमिक्स को मजबूत करें। इसके साथ साथ इसके बाद इन्होंने दिल्ली में जाकर के और स्पेशल कोचिंग की IAS की, वो सब है, इस पर हम आपसे बात करेंगे। अभी फिलहाल आप प्रदीप सोलंकी से अपनी रचना, उसकी प्रस्तुति देखें। हमारे परिष्कार परिवार के द्वीप हैं, हमारे परिष्कार परिवार के द्वीप हैं, सिर्फ नाम के ही नहीं अपितु आप असल में प्रदीप हैं। हॉल्स टू प्रदीप। अभी मैं आपके सामने एक भ्रूण हत्या पे बेटियों को बचाने के लिए और बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए एक कविता आपके समक्ष रख रहा हूँ। और परिष्कार परिवार में वैसे भी बेटियों को बहुत सम्मान मिलता आया है और इसी कड़ी में मैं कविता के माध्यम से आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ, तो आप अच्छा सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। कि चंद पैसों की खातिर, चंद पैसों की खातिर कलेजा हिला देते हैं ये लोग। चंद पैसों की खातिर, चंद पैसों की खातिर कलेजा हिला देते हैं ये लोग। सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते हैं ये लोग। जग में ये रीत कैसी, जग में ये रीत कैसी, बेटे को कितना प्यार दिया। जग में ये रीत कैसी, बेटे को कितना प्यार दिया। पता जब ये चला बेटी होगी तो कोख में ही मार दिया। पता जब ये चला बेटी होगी तो कोख में ही मार दिया। दहेज के ना मिलने पर, दहेज के ना मिलने पर जिंदा जला देते हैं ये लोग। सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते हैं ये लोग। मानो के पैदा हो गई, मानो के पैदा हो गई, घर वालों ने माँ का उपहास किया। मानो के पैदा हो गई, घर वालों ने माँ का उपहास किया। खून बेचकर इसे ब्याना होगा, घर का तूने नाश किया। माँ जे तू बेटा जनती, माँ जे तू बेटा जनती, तो तुझे शेरनी बना देते ये लोग। सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते हैं ये लोग। कि बेटी को तुम बचाओ, बेटी को हम पढ़ाएं। बेटी को तुम बचाओ, बेटी को हम पढ़ाएं। क्या ये झूठे दावे हैं? बेटी को तुम बचाओ, बेटी को हम बचाएं। क्या ये झूठे दावे हैं? घूंघट में फिर भी रहोगी, शहर में तुम न पढ़ोगी। घूंघट में फिर भी रहोगी, शहर में फिर भी रहोगी। समझ नहीं आवे है, बेटियां दंगल लड़ जाती, विदेश की मोहर लग जाती। बेटियां दंगल लड़ जाती, विदेश की मोहर लग जाती।
तो मेडल पहना देते हैं ये लोग, सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते हैं लोग। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही शानदार प्रकार से अपने गीत को निभाया और जिस प्रकार की रचना आपने हमारे सम्मुख प्रस्तुत की है, निश्चित बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत शानदार प्रकार से इस गीत को निभाया और निश्चित रूप से सुनने वाले लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने इस गीत को सुना। आपने जो मार्मिक गीत गाया है उसको सुनकर बहुत सारे श्रोताओं के मन में, बहुत सारे श्रोताओं के नयनों में बहुत रुधिर करुण नयन नीर उतर आया होगा। मैं ऐसी जो विचार है आपके भीतर, मैं उसको बहुत बहुत अभिवादन, वंदन, साधुवाद और बहुत हृदय से अभिवादन करता हूं। और इसी कड़ी में मैं आगे आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, हमारे बीच हैं जो आप सबको आनंदित करने वाले हैं। इनकी रगों में शौर्य का प्रखर आकाश है, इनकी रगों में शौर्य का प्रखर आकाश, कुछ कर गुजरने का बहुत विश्वास, सौम्य व सरल स्वाभिमानी मन है। आ रहे हैं आपके बीच में श्री आनंद प्रकाश। आनंद प्रकाश परिष्कार कॉलेज में BA बीएड तृतीय वर्ष के छात्र हैं, मेधावी बालक हैं, बहुत अच्छे रिसर्चर हैं, बहुत सारे सेमिनार्स में आपने पेपर प्रेजेंट भी किए हैं। आप नित्य प्रति मजबूती के साथ, पूरे विश्वास के साथ अध्ययन करते हैं और आज आपके सामने प्रस्तुत है अपनी कविता लेकर। नमस्कार, मेरी आज की कविता का शीर्षक है कैसे भूल जाऊं मैं। तो मैं अभी शुरू करता हूँ। कैसे भूल जाऊं मैं माँ भारती पर कितना अत्याचार हुआ, कैसे भूल जाऊं मैं माँ भारती पर कितना अत्याचार हुआ, निर्दोषों मासूमों का कैसे नरसंहार हुआ, निर्दोषों मासूमों का कैसे रक्तपात हुआ। एक समय था जब इसको सोने की चिड़िया बताया जाता था, एक समय था जब इसको सोने की चिड़िया बताया जाता था, वेदों उपनिषदों अरण्यों संहिताओं से इसका परिचय कराया जाता था। अरे इसके ही श्लोकों से तो विद्युत का आविष्कार हुआ, अरे इसके ही श्लोकों से तो विद्युत का आविष्कार हुआ, कैसे भूल जाऊं मैं माँ भारती पर कितना अत्याचार हुआ। ऐसा मतलब जो विद्युत के आविष्कारक थे, जिन्होंने विद्युत का आविष्कार किया था, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि मैंने बिजली का आविष्कार एक संस्कृत के श्लोक को पढ़ के किया था। तो इस बात पे मैंने लिखा है कि अरे इसके ही श्लोकों से तो बिजली का आविष्कार हुआ, कैसे भूल जाऊं मैं माँ भारती पर कितना अत्याचार हुआ। गिद्ध भेड़िए चतुर लोमड़ी इस पे घात लगाए बैठे थे, गिद्ध भेड़िए चतुर लोमड़ी इस पे घात लगाए बैठे थे, फूट डालो राज करो का स्वप्न सजाए बैठे थे, गिद्ध भेड़िए चतुर लोमड़ी इस पे घात लगाए बैठे थे, फूट डालो राज करो का स्वप्न सजाए बैठे थे। व्यापार के नाम पर राज करने का खाका तैयार हुआ, कैसे भूल जाऊं मैं माँ भारती पर कितना अत्याचार हुआ, कैसे भूल जाऊं मैं माँ भारती पर कितना अत्याचार हुआ। आर्य द्रविड़ों की कहानी का भी तो झूठा आविष्कार हुआ, आर्य द्रविड़ों की कहानी का वो तो भी झूठा आविष्कार हुआ, मैक्स मूलर के झूठ का कैसा प्रचार हुआ। आर्यन इन्वेजन थ्योरी, इसमें बताया जाता है कि जो आर्य थे वो भारत में आए और उन्होंने भारत पर आक्रमण करके जो मूल निवासी द्रविड़ थे उनको दक्षिण की ओर खदेड़ दिया। पर अभी राखी गढ़ी में कई जो DNA सैंपल्स हुए हैं, उनमें कई रिसर्च हुई हैं, उनसे पता लगता है कि जो R1A1 जीन जो आर्यों में बताया जाता है वो उसमें पाया नहीं गया है। इसके साथ ही जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें कई ऐसी बातें बताई गई जो वैदिक सभ्यता से मिलती जुलती है, जैसे स्वास्तिक पाया गया है, महिलाओं के चूड़ी पहने हुए कई मूर्तियां पाई गई हैं, जिससे पता चलता है कि वैदिक सभ्यता और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक ही थी। और ये जो पूरा जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी थी ये अंग्रेजों ने अपने फूट डालो राज करो के तहत बनाई गई थी। और सबसे बड़ी समस्या है कि आज बुक्स में हमको इन थ्योरीज को ऐसे पढ़ाया जाता है कि ये बिल्कुल सत्य है, हमको दूसरा इसका पहलू बताया नहीं जाता कि इनके विरुद्ध भी कई तर्क दिए जाते हैं। अरे आज भी तो हमें वही झूठ पढ़ाया जाता है, कहने को हम हिंदुस्तानी है पर सिर्फ मैकोले का पाठ पढ़ाया जाता है, सिर्फ मैकाले का पाठ पढ़ाया जाता है। आपस में हमें लड़ाकर खूब हमारा उपहास हुआ, आपस में हमें लड़ाकर खूब हमारा उपहास हुआ, अरे कैसे भूल जाऊं मैं माँ भारती पर कितना अत्याचार हुआ।
बेड़ियों में जकड़ी माँ भारती का कुंठित चित्कार हुआ, बेड़ियों में जकड़ी माँ भारती का कुंठित चित्कार हुआ। गुलामी की जंजीरों को तोड़ने भगत सुखदेव राजगुरु जैसे लालों का तब जन्म हुआ। गुलामी की जंजीरों को तोड़ने भगत सुखदेव राजगुरु जैसे लालों का तब जन्म हुआ। अरे वीर सावरकर जैसे वीरों पे, अरे वीर सावरकर जैसे वीरों पे काला पानी में अत्याचार हुआ। आखिर तब मिली हमें आजादी, पर उस आजादी में एक दाग दिया। अरे तब मिली हमें वो आजादी, पर उस आजादी ने भी एक दाग दिया। फूट डालो राज करो मंसूबों ने तब विभाजन को अंजाम दिया। अरे कैसे भूलूं मैं, अरे कैसे भूलूं मैं, कलकत्ता में कैसे डायरेक्ट एक्शन के नाम पर लाखों लोगों का संघार हुआ, लाखों लोगों का कौमी दंगों के नाम पर संघार हुआ। अरे कैसे भूलूं मैं माँ भारती पर कितना अत्याचार हुआ, करोड़ों लोगों की सिसकियों से तब वातावरण उदास हुआ। अरे कैसे भूलूं मैं माँ भारती पर कितना अत्याचार हुआ, अरे कैसे भूलूं मैं माँ भारती पर कितना अत्याचार हुआ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी, आपने अपने अद्वितीय शब्दों के साथ जोश भर दिया हम सब में, हमारे रोम के रोंगटे खड़े हो गए। और इनकी कविता को सुनकर जो 4 पंक्तियां मुझे सहसा ही याद हो उठती है, यहाँ देश की खातिर मैंने वीरों को मरते देखा है, यहाँ देश की खातिर मैंने वीरों को मरते देखा है, अलहड़ यौवन को भी मैंने फांसी चढ़ते देखा है, ऐसा अद्भुत साहस देखा भारत माँ के आंगन में, रणभूमि में शीश गिराए धड़ को लड़ते देखा है। तो ऐसा हमारा देश, ऐसा हमारा वतन, हम इस देश में हमने जन्म लिया, यह हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। मैं इसी कड़ी में आगे आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं हृदय में सबके प्रति सम्मान, हृदय में सबके प्रति सम्मान वह सुवज्ञा अपने मधुर कंठ के साथ आपके मध्य प्रस्तुत है सुश्री प्रज्ञा। पधारे प्रज्ञा, आप परिष्कार कॉलेज में बीए बीएड की छात्रा हैं, कल्चरल एक्टिविटीज में सदा अग्रणीय रहती हैं, हिंदी से बहुत लगाव है, अंतर्मुखी स्वभाव की हैं, आप भीतर बहुत विचार अच्छे रखती हैं और उन विचारों को आपने शब्द देने का प्रयास किया है। आपके बीच प्रस्तुत है सुश्री प्रज्ञा। नमस्कार। 74वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या के इस अवसर पर मैं प्रज्ञा हिंदुस्तान की आवाज को आप तक अपनी कविता के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करती हूं। सुनिएगा कि हिंदुस्तान क्या कहता है भारतवासियों से और समूचे विश्व से। मैं ही तो जनगण मन शक्ति, मैं ही तो जनगण मन शक्ति का तेजस्वी गान हूँ, मैं पूरा हिंदुस्तान हूँ, मैं पूरा हिंदुस्तान हूँ। मैं ही तो जनगण मन शक्ति का तेजस्वी गान हूँ, मैं पूरा हिंदुस्तान हूँ, मैं पूरा हिंदुस्तान हूँ। मैं हूँ यज्ञ विधाओं में और चतुर्वेद की ऋचाओं में, ऋषियों की वाणी से विस्तृत आदर्शी गाथाओं में, मंत्रों के उत्साही स्वर का, मंत्रों के उत्साही स्वर का मैं ही प्रणवित गान हूँ, मैं पूरा हिंदुस्तान हूँ, मैं पूरा हिंदुस्तान हूँ। वचन निभाने वाला मैं ही राम सिया का त्याग हूँ, प्रेम की परिभाषा देता ब्रज गलियों का बाग हूँ। शत्रु ने जब आंख उठाई मातृभूमि के अंगों पर, वीर शिवा के तेजस्वी लोचन में धधकती आग हूँ। तृण रोटी पर यापन करते, तृण रोटी पर यापन करते प्रताप का स्वाभिमान हूँ, मैं पूरा हिंदुस्तान हूँ, मैं पूरा हिंदुस्तान हूँ। मैं ही तो जनगण मन शक्ति का ओजस्वी गान हूँ, मैं पूरा हिंदुस्तान हूँ, मैं पूरा हिंदुस्तान हूँ। मैं हूँ जनक नंदिनी का तप, मैं हूँ जनक नंदिनी का तप, मैं गार्गी मैत्रेयी की भाषा, बरसाने की राह देखती कान्हा की मुरली की आशा। धर्म नीति की शिक्षा देता, धर्म नीति शिक्षा सिखलाता, पांचाली का सम्मान हूँ, मैं पूरा हिंदुस्तान हूँ, मैं पूरा हिंदुस्तान हूँ। मैं ही तो जनगण मन शक्ति का ओजस्वी गान हूँ, मैं पूरा हिंदुस्तान हूँ, मैं पूरा हिंदुस्तान हूँ।
अंतिम पद में हिंदुस्तान हमारी देश की युवा पीढ़ी और विश्व की युवा पीढ़ी से संबोधित करता है कि भागीरथ के तप का फल हूँ, गंगा का मैं निर्मल जल हूँ। भागीरथ के तप का फल हूँ, गंगा का मैं निर्मल जल हूँ। पर्वत राज की गहन गुफा में ऋषि मुनियों का तप स्थल हूँ। यूं ना समझो बीत गया हूँ, पर यूं ना समझो बीत गया हूँ, आने वाला हर एक पल हूँ। भरत भूमि इतिहास में छिपा, भरत भूमि इतिहास में छिपा, भविष्य का आह्वान हूँ, मैं पूरा हिंदुस्तान हूँ। मैं ही तो जन गण मन शक्ति, मैं ही तो जन गण मन शक्ति का तेजस्वी गान हूँ। मैं पूरा हिंदुस्तान हूँ, मैं पूरा हिंदुस्तान हूँ, मैं पूरा हिंदुस्तान हूँ, मैं पूरा हिंदुस्तान हूँ। धन्यवाद। वाह, बहुत ही शानदार, अभिभूत, मन गदगद हो उठा ऐसा कंठ सुनकर, ऐसे गीत सुनकर, ऐसी हिंदी सुनकर। आत्मविश्वास के बल पर आपके सम्मुख खड़ी हो जाती है ऐसी हिंदी की बेटी प्रज्ञा। यह गीत गाकर उम्र से भी बड़ी हो जाती है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं ऐसी बेटी को, ऐसे बेटी के शिक्षकों को जिन्होंने ऐसा पाठ बेटी को पढ़ाया, ऐसा पाठ शिक्षिका को पढ़ाया। शिक्षिका जो रही हैं, इनकी शिक्षक जो रहे हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद। मैं इसी आगे की बेला में आपके बीच प्रस्तुत करता हूं जिनके विचारों में है सबका हित, जो बहुत प्रखर है, बहुत निहित है। ऐसे आपके बीच आने वाले हैं जिनका नाम प्रदीप राजपुरोहित है, जो आपके बीच गीत लेकर आएंगे। चिट्ठी आई है, आप परिष्कार कॉलेज से पास आउट हैं और है ना, बाड़मेर से मूलतः बिलोंग करते हैं और आपके बीच हैं प्रदीप राजपुरोहित। नमस्कार सर, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है। आज का जो मेरा गीत है देशभक्ति गीत है, धरती सुनहरी अंबर नीला। अंबर हेठा धरती बसती हो, अंबर हेठा धरती बसती, एथे हर रुत हसदी हो, एथे हर रुत हसदी। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। बोले पपहिया कोयल गाए, बोले पपहिया कोयल गाए, सावन घिर घिर आए। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में जो कंगी करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरिया उड़ उड़ जाए। पनघट पर पनहारन जब गगरी बरने जाए, मधुर मधुर तानों में जब बंसी कोई बजाए। के सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा,
ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। अब दो पंक्तियां मैं शहीदों के लिए एक गजल के रूप में वो गाना चाहूंगा। स्वागत है, स्वागत। कभी हंस के भी गुजरी थी, कभी रो के भी गुजरी थी, नमन उनको मेरा हर पल कि जिनकी कोख उजड़ी थी। लगा के जाल की बाजी हिचकिया हमें भर दी, नमन सत सत शहीदों को जो माँ की लाज को रख दी, नमन सत सत शहीदों को जो माँ की लाज को रख दी। खेला वो खून की होली वही दिन याद करता हूँ, मिले हर माँ को ये मोती बस एक फरियाद करता हूँ। वतन के शान में हर वीर ने रख दी जवानी है, अगर तुम आग हो जलते तो हम दरिया के पानी हैं। अगर तुम आग हो जलते तो हम दरिया के पानी हैं। बता दो हर पड़ोसी मुल्क को तैनात बैठे हैं, हमें ना फिक्र है कल की लिए सौगात बैठे हैं। जला के दीप जो खुद को अंधेरे में छिपा डाला, उन्हीं की याद में हर शाम हो घर घर ज्योति जलती है, उन्हीं की याद में हर शाम हो घर घर ज्योति जलती है। सभी रंगों के रंगत की यही झंडा निशानी है, तिरंगे की पढ़ी हमने गजब एक है कहानी है। यहाँ हर गांव कस्बे और सरहद पे खाकी है, यही वीरों की माटी है, यही भारत की माटी है। बहुत बढ़िया। यही वीरों की माटी है, यही भारत की माटी है। लो हमने देख ली दुनिया ये कितनी खूबसूरत है, शानदार। पूरे जग में जहाँ सिर है वही भारत की मूरत है। कोई रो कर भी गाता है, कोई हंस के भी गाता है, यही भारत के हर मंदिर या मस्जिद की गाथा है, यही भारत के हर मंदिर या मस्जिद की गाथा है। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। धन्यवाद सर। आप बाड़मेर की धरती से आते हैं, धोरों वाली धरती से, और वहाँ के ये सुर बहुत प्रसिद्ध हैं। वैसे तो बहुत ही शानदार प्रकार से आपने गाया है, मगर बिना म्यूजिक के गाना अपने आप में बड़ी दुर्लभ बात है, और आपके जो कंठ हैं, आपका जो स्वर है वह भीतर तक उतरता है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बाड़मेर से हमारे बीच थे प्रदीप राजपुरोहित जी। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है अनुराधा जी का। आपने वीरांगना का रोल प्ले किया है, जैसा कि आपको देख पा रहा हूं मैं। आप वास्तव में वीरांगना जैसी ही लगती हैं, और आजादी में बहुत अच्छे प्रकार से आपने झांसी की रानी के समय वीरांगना का रोल किया। वीरांगना स्वरूप है, हल कर लेती है हर बाधा, हमारे बीच है ऐसी सुश्री अनुराधा। स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। सर सबसे पहले तो सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं सबसे पहले अपने तिरंगे को सलाम करते हुए दो पंक्तियां बोलना चाहती हूँ। स्वागत है। कि सोचती हूँ कि कोई नेक काम कर जाऊं, सुंदर। सोचती हूँ कि कोई नेक काम कर जाऊं, अपनी हर बूंद में आजादी का रंग भर जाऊं,
अपनी हर बूंद में आजादी का रंग भर जाऊं। जो सर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो, जो सर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो, जो सर झुके तो वतन को प्रणाम कर जाऊं। वाह वाह, सुंदर सुंदर, बहुत जो अच्छा। सर झुके तो वतन को प्रणाम कर जाऊं। तो इस कड़ी में मैं 1857 की कुछ वीरांगनाओं के बारे में बात करना चाहती हूँ। तो अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ मैं कि लक्ष्मीबाई चढ़ी घोड़े पर, लक्ष्मीबाई चढ़ी घोड़े पर, देखा पूरी दुनिया ने, मार गिराए सभी फिरंगी उस भारत की बिटिया ने, मार गिराए सभी फिरंगी उस भारत की बिटिया ने। बचा चुकी थी लाज वो अपने, बचा चुकी थी लाज वो अपने भारत माँ के आंचल की। हम सब इतिहास को जानते हैं कि उस समय क्या हुआ था। 1857 की क्रांति में हम आजाद पूरी तरीके से हो जाते अगर अपने अपनों पर छुरा ना भोंकते तो बचा चुकी थी लाज वो अपने भारत माँ के आंचल की, पर अपनों ने ही खोदा गड्ढा, सांस छीन ली रानी। मैं उस वक्त को याद करते हुए आपको बताना चाहती हूँ कि लक्ष्मीबाई के साथ साथ बहुत सारी ऐसी वीरांगनाएं थी। उनमें एक थी चिन्नम्मा बाई। चिन्नम्मा बाई वो शख्सियत थी जिन्होंने इस आजादी की लड़ाई की शुरुआत की थी। तो उनके ऊपर कुछ पंक्तियां हैं। आए डालने फुट फिरंगी। हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों का जो मत था वो था कि फूट डालो और राज्य करो। तो आए डालने फुट फिरंगी, इस भारत की जनता में खड़ी हो गई लोहा लेके चिन्नम्मा भारत सेना में। बिगुल बजाया किया श्री गणेश। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का शुरुआत की थी। तो बिगुल बजाया किया श्री गणेश, लाज बचाई भारत की, शपथ ले गई मरने दम तक, शपथ ले गई मरते दम तक देश आजाद कराने की, शपथ ले गई मरते दम तक देश आजाद कराने की। तो मैं अपना एक मत रखना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में भी लड़कियां जब भी कोई देश पर संकट आएगा तो वो आगे से आगे खड़ी होंगी। तो जब जब होगा अत्याचार, जब जब होगा अत्याचार, तब तब नारी आएगी, ठगा सा रह जाएगा तू जब वो चंडी बन जाएगी, ठगा सा रह जाएगा तू जब वो चंडी बन जाएगी। तू सोचे जिसको है अबला, तू सोचे जिसको है अबला, वो तेरा वंश मिटा जाएगी और भारत माँ की रक्षा पे वो जान न्यौछावर कर जाएगी। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने, जैसा कि आपका नाम था, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, वीरांगना स्वरूप है, आपने यह तय भी कर दिया, यह साबित भी कर दिया अपने शब्दों के माध्यम से। और वह चार पंक्तियां जो आपको देखकर सहसा ही मुझे स्मरण हो आती है कि जो नारियां हैं जिनके दम से अब हम सुनते हैं महाराणा प्रताप का नाम, हम सुनते हैं वीर शिवाजी का नाम, तो उनके नाम के पीछे जो बड़ा योगदान है वह उनकी माताओं का है। जीजाबाई के होने से शिवाजी महाराज होते हैं, जयवंताबाई के होने से महाराणा प्रताप होते हैं। तो क्या योगदान इतिहास में इनका रहा है, इन नारियों का रहा है। तब कहना चाहता हूं चार पंक्तियां कि इन वीर नारियों की ओज का न कोई अंत, इन वीर नारियों की ओज का न कोई अंत, दे के जन्म वीर वर वीर पाठ देती है। हो रानी दुर्गावती मुगलों के बीच घिरी खड़ी, बात राज देने की वो साफ नाट देती है। ओ हाथ तलवार ढाल सौंपती है रावल को। क्या करती है नारियां, कैसी है नारियां? हाथ तलवार ढाल सौंपती है रावल को, तिलक भी खून से लगा ललाट देती है। हो राणे जाते रावल को सेनानी की चाहत थी, हाडी रानी सेनानी में शीश काट देती है। तो ऐसी रानियां, ऐसी छतरानियां, ऐसी महिलाओं ने हमारे देश में जन्म लिया, तब जाकर ऐसी अनुराधा जैसी बेटियां जन्म लेती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कौशल से, इनकी वाणी में संबल है, इनकी वाणी में संबल है, हर कठिनाइयों का हल है। हमारे बीच आ रहे हैं जिनका नाम कौशल है। स्वागत है आपका कौशल। शुरू करो सर, प्रारंभ कीजिए। तलवारों से सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग
सजाया है। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सर चाहे जान मेरी रहे न रहे। है मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े जो रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान में जहाँ झूम के भंगड़ा पाना सा, आबाद रहे वो गाँव में जहाँ लौट के वापस आना सका। ओ वतन आवे मेरे वतन आवे तेरा मेरा प्यार निराला था। ओ वतन आवे मेरे वतन आवे तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने मधुर कंठों के द्वारा और वाद्य के साथ आपने जिस प्रकार से हम सबको अभिभूत किया है, हम सबके सामने अपनी प्रस्तुति दी है, ये काबिले तारीफ है। सिर्फ गाना सिर्फ बजाना एक अलग बात है, लेकिन दोनों काम एक साथ करना ये बड़ी बात है। ऐसी बड़ी बात को लेकर हमारे बीच आप उपस्थित हुए, हम आपका बहुत बहुत अभिवादन साधुवाद अभिनंदन करते हैं। और अब जो अगले व्यक्ति हमारे बीच उपस्थित होने वाले हैं, जो बहुत ही मजबूत कद के साथ, बहुत मजबूत व्यक्तित्व के साथ हमारे बीच आते हैं। अलबेला अद्वितीय रंग है इनका, अलबेला अद्वितीय रंग है इनका, वाक चातुर्यता का गजब ढंग है इनका। आपको अपनी ओजस्वी वाणी से आनंद देंगे, मयंक के मानिंद है, नाम भी मयंक है इनका। आप राष्ट्रीय स्तर पर वाद विवाद प्रतियोगिता में बहुत हिस्सा ले चुके हैं और लखनऊ में आयोजित एक प्रतियोगिता में, राष्ट्रीय वाद विवाद प्रतियोगिता में आप विजेता भी रहे हैं। आपने परिष्कार का नेतृत्व वहां पर किया। आप बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। आप बहुत अच्छे डिबेटर हैं। डिबेटर के साथ साथ आप डिबेट कैसे करना इसकी ट्रेनिंग भी दिया करते हैं। मैं मयंक जी को मंच सौंपता हूं। स्वागत है मयंक जी। नमस्कार महोदय। सत्यमेव जयते। आज 74वें स्वतंत्रता दिवस की उपलक्ष्य में हम इस कार्यक्रम रख रहे हैं, तो मैं बिना किसी लाग लपेट के अपने मन के भावों को और आज के समाज को देख करके और उसकी स्थिति को शब्दों में पिरो करके इस संविधान और इस तिरंगे के चरणों में अर्पित करता हूं। हम आजादी की बात करते हैं महोदय, तो उसके लिए कुछ पंक्तियां हैं। बिल्कुल स्वागत है। कि सब चाहे आजादी, सब चाहे आजादी, मैंने किसी आजाद से जाना क्या है आजादी। यदि अपने इंतकाम से और हर बदले की भड़ास से आजाद हो तो तुम आजाद हो। हर अंत का नया आगाज हो, अपना तुम परवाज हो, सूर्य सी किरण हो, समंदर सी लहर हो तो तुम आजाद हो। हर बहन के रक्षक हो, समाज के सेवक हो, जातियों की बेड़ियों से, आज की रूढ़ियों से आजाद हो तो तुम आजाद हो। अन्यथा महोदय, किसी आजादी का तिलक मस्तक कर भी
तुम आजाद नहीं तो उस आजादी से बड़ी कोई कैद नहीं, उस आजादी से बड़ी कोई कैद नहीं। ये एक परिभाषा थी कि क्या आजादी हो सकती है हमारे लिए और क्या आजादी लोगों को समझनी चाहिए। इसी के साथ हम बात करना चाहेंगे कि क्यों कोई आदमी बोलते हुए चुप रह जाता है, क्यों किसी के शब्द अपने आप ही मौन हो जाते हैं, क्यों उसे विराम देना पड़ता। तो उसके लिए सुनना कि सुनाने को आज बेसब्र है लब, सुनाने को आज बेसब्र है लब, पर यहां कोई सुन नहीं पाएगा। सुनाने को आज बेसब्र है लब, पर यहाँ कोई सुन नहीं पाएगा। अब बहरों को चीखें सुनाई नहीं देती, बहरों को चीखें सुनाई नहीं देती, और हम गूंगे होके भी चीख रहे हैं। बहुत बढ़िया। आज आंख से आंसू लाल होके निकला है यूं, आज आंख से आंसू लाल होके निकला है यूं, शायद जज्बात रोके पिघला है, शायद जज्बात रोके पिघला है यूं। जमाने में आज जिंदा है लोग बस, जमाने में जिंदा है लोग बस, जिंदगियां नहीं बची है जिंदा, जिंदगियां नहीं बची है जिंदा। अब चलते फिरते मुर्दों से क्या बतियाएं, अब चलते फिरते मुर्दों से क्या बतियाएं, अब सुनने वाले बहरों को क्या सुनाएं, अब सुनने वाले बहरों को क्या सुनाएं। ये उनके लिए महोदय जो बड़े बड़े तख्तों पर और राजतंत्र को लेकर के लोकतंत्र की हत्या करते थे, जो सुनने को सुनना नहीं समझते, बहुत उनके लिए धन्यवाद। बहुत ही शानदार प्रकार से आपने अपनी कविता आजादी शीर्षक से रखी है। मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद अभिवंदन करता हूं। आपने जिस प्रकार से ये कविता लिखी, जिस प्रकार से इस कविता का वाचन किया है, वह काबिले तारीफ है। आप सत्य में जयते के रूप में एक बहुत ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं। मैं आपका पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं मयंक जी का। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए राष्ट्रहित प्रीत लेकर, जिनके मन में बहुत राष्ट्रभक्ति है, और ऐसी ही प्रीत लेकर आ रहे हैं आपके बीच प्रदीप और मयंक, एक देशभक्ति गीत लेकर सिंथेसाइजर पर आप गाने वाले हैं। स्वागत है। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। परिष्कार परिवार ने एक बार फिर से मौका दिया है, और आप अपना जोश जो है कमेंट बॉक्स में दिखाएं, जिससे हमें भी प्रेरणा मिलती है, और आप देशभक्ति के नाम पर थोड़ा सा ऐसे खुशी से भर जाएं, तभी तो हमें भी गाने का मजा आएगा। और अभी अपन गाते हैं, चिट्ठी आई है, तो लुत्फ उठाइए। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। ऊपर मेरा नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है। ओ परदेश को जाने वाले, लौट के फिर ना आने वाले। सात समंदर पार गया तू, हमको जिंदा मार गया तू। खून के रिश्ते तोड़ गया तू, आँख में आंसू छोड़ गया तू। कम खाते हैं, कम सोते हैं,
रोते हैं चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। सूनी हो गई शहर की गलियां, कांटे बन गई बाग की कलियां, कहते हैं सावन के झूले, भूल गया तू हम नहीं भूले, तेरे बिन जब आई दिवाली, दीप नहीं दिल जले है खाली, तेरे बिन जब आई होली, पिचकारी से छूटी गोली, पीपल सूना पनघट सूना, घर शमशान का बना नमूना, फसल कटी आई बैसाखी, तेरा आना रह गया बाकी, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार। सिर्फ धन कमाने की चाह, सिर्फ धन कमाने की चाह कम हो गई होगी, निश्चित मानकर चलो अगर सुना होगा यह गाना किसी बाहर रहने वाले व्यक्ति ने तो उनकी आंखें तक नम हो गई होगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं हम सबके सुपरिचित प्रदीप जी जो गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, सर ने उनका परिचय करवाया था। एक बहुत अच्छे स्थान पर बहुत मजबूती के साथ आप खड़े होते हैं, हमारे परिष्कार का नाम आपने उज्जवल किया। हम आपका बहुत बहुत अभिवादन, वंदन, अभिनंदन पुनः करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मित्रों, ये जो काव्य पाठ है ये केवल परिष्कार कॉलेज तक सीमित था। हमने परिष्कार के यूट्यूबर्स को इसमें शामिल नहीं कर पाए थे, उनके लिए अलग से कार्यक्रम करेंगे हम, क्योंकि परिष्कार एक कॉलेज है, अपने आप में एक संस्था है और हम 15 अगस्त को यहाँ पर कार्यक्रम करते रहते हैं हर वर्ष। इस बार कोरोना की वजह से विद्यार्थी हमारे यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं और ऐसी स्थिति में, लेकिन परिष्कार कॉलेज की कितनी गंभीर प्रतिभाएं रही हैं वो आपने देखा होगा। ये बहुत सामान्य किस्म की कविताएं और सामान्य किस्म के सोच वाले बच्चे नहीं हैं, ये सब बौद्धिक बच्चे हैं और इन्होंने आज की वर्तमान स्थितियों पर, देश की स्थितियों पर अपनी ज्यादातर अपनी स्वरचित रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत की है, या अगर दूसरों का गीत प्रस्तुत किया है तो फिर अपनी गायकी को पेश किया है, उनका गला कैसा है इसको पेश किया है। इसलिए ये बहुत अच्छे स्तर की रचनाएं हमारे इन प्रतिभागियों ने प्रस्तुत की हैं। मैं इन सब का बहुत साधुवाद करता हूं और इसके साथ साथ हमारे संयोजक ये भी परिष्कार के स्टूडेंट है। परिष्कार के स्टूडेंट ने संचालन किया, परिष्कार के स्टूडेंट ने इसमें सहभागिता दर्ज की, ये सब इन्हीं के द्वारा आयोजित कार्यक्रम है और इसलिए हमारे परिष्कार कॉलेज के कई जो विद्यार्थी हैं इस समय इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या देखेंगे, मैं उन सबको आपको कहना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह परिष्कार कॉलेज की एक बहुत बड़ी एसेट रही हैं और परिष्कार कॉलेज को बहुत प्यार करते हैं अभी भी। दिग्विजय सिंह ने यहाँ के मंच को बहुत आबाद किया है, बहुत नई चीज़ें दी है। दिग्विजय सिंह जब आपका कार्यक्रम प्रस्तुत करते थे तो परिष्कार के 4000 बच्चे बिल्कुल खड़े होकर के उनका स्वागत करते थे। मैं अभी संयोजक को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, दिग्विजय एक बार फिर से परिष्कार के मंच पर तुम अपनी कविता सुनाओ। ओके दिग्विजय, राइट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत अभिभूत हूँ हमारे पिता तुल्य सर के द्वारा आशीष वचन, सर ने हमें आशीर्वचन सदैव प्रदान किए हैं और सर के आदेश की पालना करना
मेरा धर्म भी है और मेरा कर्म भी है और मेरी जिम्मेदारी भी है। इसी बेला में जैसा कि सर ने कहा कि मुझे अब काव्य पाठ करना है, तो मैं आपके बीच उपस्थित हूं। एक चौथी कक्षा का विद्यार्थी था। चौथी कक्षा का विद्यार्थी था और संयोग से राघव प्रकाश सर जैसे किसी पिता की संतान रहा होगा। तब क्या होता है, उसके अध्यापक कहते हैं बहादुरी पर पर्यायवाची लिखो। तो वह बालक क्या लिखता है? वह राजस्थान का बालक, वह राजस्थान की मिट्टी से निकला बालक क्या लिखता है? चौथी कक्षा का विद्यार्थी। आप समझ सकते हैं कैसी समझ रही होगी। यह एकदम सत्य घटना है और सत्य घटना पर ही आधारित यह 4 पंक्तियां हैं। उस बालक ने क्या लिखा? आन लिखा, बान लिखा, आन लिखा, बान लिखा, पन्ना का बलिदान लिखा, चेतक की टापा लिख डाली, जौहर का गुणगान लिखा, भामाशाह का दान लिखा और मीरा का विषपान लिखा और आखिर में काटा सब और केवल हिंदुस्तान लिखा। और लिखकर छोड़ दिया और कहा कि इससे बड़ा पर्याय बहादुरी का और कहीं मिलने वाला नहीं है। यह सबसे बड़ा पर्याय है बहादुरी का। तब मैं मेरे परिचय के साथ 4 पंक्तियां प्रारंभ करता हूं कि दिग्विजय नाम मेरा, गोगटिया है गांव मेरा, हो सबको विनत हो प्रणाम करता हूं मैं। सीधा साधा जीवन है, सादी है विचारधारा, देश को जगाने का ही काम करता हूं मैं। हो डर नहीं, भय नहीं, भारती का जाया हूं। आपको लगे जीवन को जीने का सलीका इससे बेहतर नहीं हो सकता, तब उत्साहवर्धन करने के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यह जो चल रहा है कार्यक्रम, इसको शेयर करना चाहिए, आपको आगे बढ़ाना चाहिए, प्रसारित करना चाहिए। हो डर नहीं, भय नहीं, भारती का जाया हूं, द्रोही राजफास सरेआम करता हूं मैं। हो अगला जन्म अपनों के नाम करूंगा, ये जीवन वतन के नाम करता हूं मैं। यह जो मेरा जीवन है, यह मैंने तय किया कि हमारा जो जीवन है, मेरा जो जीवन है विशेषकर, वह हमारे देश के लिए, मेरे देश के लिए होना चाहिए। किसी ने कहा कि दिग्विजय सिंह जी युवा हो, कुछ प्रेम रस लिखो, वीर रस में कुछ नहीं है। तब मैंने उन्हें बताया कि मैं क्या लिखता हूं और क्या सोचता हूं, मेरी समझ क्या है। चमन छोड़ मैंने अगन को चुना। क्या मैंने चुना? यह मैंने बताया मेरी पंक्तियों के माध्यम से। चमन छोड़ मैंने अगन को चुना, मति को नहीं मैंने मन को चुना। पहले प्रेम चयन की जो बात उठी, पहले प्रेम चयन की जो बात उठी, सनम छोड़ मैंने वतन को चुना। वतन को चुन लिया और कहा कि यही मेरा धर्म है, यही मेरा कर्म है। क्या होता है, हम सब लोग जानते हैं, हमारा देश पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब भी लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम पुनः हमारे देश को सोने की चिड़िया बनाएंगे, लेकिन मैं एक इतर विचार रखता हूं। मैं कहता हूं नहीं, हमें हमारे देश को सोने की चिड़िया नहीं बनाना है। तो क्या बनाना है, यह आपको लगे, समझ में आए कि यह बात सही है, तब बताइएगा। सुसंस्कारों से रहित, हमें क्या बनाना है हमारे देश को? सुसंस्कारों से रहित, विश्व के गुरु निहित, सबसे बुलंद हम टेर बनाएंगे। कोई नहीं भूखा, ना ही कोई असहाय होगा, भारत को धन से कुबेर बनाएंगे। और धन वाला ढेर, कुबेर बस काफी नहीं। आपको लगे कि यही बात सही है, आपके मन की बात है। धन वाला ढेर, कुबेर बस काफी नहीं, वीरता भी भरेंगे, दिलेर बनाएंगे। और सोने वाली चिड़िया बनाने की ना सोच, अब भारत को सोने वाला शेर बनाएंगे। हमें भारत को सोने वाला शेर बनाना है, सोने की चिड़िया नहीं। सोने की चिड़िया हो सकती है उड़ जाए, हो सकती है डर जाए, लेकिन सोने का शेर अगर होगा तो वह किसी से डरेगा नहीं, मजबूत रहेगा। मैं युवा पीढ़ी से कुछ कहना चाहता हूं, जो मेरे साथी हैं, युवा पीढ़ी है, विशेषकर हम सबने सुनी है बात, जिस ओर जमाना जाता है, जमाना किस ओर जाता है? जिस ओर जवानी जाती है उस ओर जमाना जाता है। तब युवाओं को बहुत त्याग करने की आवश्यकता है, युवाओं को बहुत समझने की आवश्यकता है। तारुण्य हमारा मजबूत होगा तो हमारा देश प्रखर होगा, मजबूत होगा। कि बोलो युवा पीढ़ी गर, बोलो युवा पीढ़ी गर, प्रेम रंग डूब गई, कौन संकटों से हिंदुस्तान को बचाएगा। आजादी में क्रांतिकारियों का योगदान भूले। हमारा देश का 74वां स्वतंत्रता दिवस है। आपको पुनः मैं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं
और यह पंक्तियां आज के इस कार्यक्रम को चरितार्थ कर दी है। बोलो युवा पीढ़ी गर प्रेम रंग डूब गई, कौन संकटों से हिंदुस्तान को बचाएगा। आजादी में क्रांतिकारियों का योगदान भूले, कौन नव पीढ़ी को कहानियां सुनाएगा। वो देख कर रक्त देखा और डर गए, देख कर रक्त गर भयभीत हो गए तो कौन रक्त वाला फिर तिलक लगाएगा। वो सबको ही मोहब्बत जिंदगी से हो गई तो कौन माता भारती पे गर्दनें चढ़ाएगा। तो हम वह पीढ़ी है जो माता भारती के लिए गर्दन चढ़ाने वाली पीढ़ी है। तब मैं कहता हूं वह कविता जो आपके बीच लेकर आया हूं, हमारी जवानी कैसी होनी चाहिए, हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, वह आपके बीच रखता हूं। हमारी जवानी कैसी हो, हमारी तरुणाई कैसी हो। हम में आ मिले वो जो, कि हम में आ मिले वो जो वतन भगवान सा पूजे। वतन ही प्रेम पहला हो, बाकी काम सब दूजे। खजाने, जवानी कैसी होनी चाहिए, खजाने की सुरक्षा में प्रहरी नाग जैसी हो। जला दे बैरियों का दम्भ, धधकती आग जैसी हो। जवानी हो भगत जैसी, जवानी हो भगत जैसी, चुनी थी मौत निज हट पर। फंदा रो उठा होगा भगत की मुस्कुराहट पर। भली देखी जवानी, हम सब ने देखा है, हम सब ने सुना है, पढ़ा है। भली देखी जवानी इनकलाबी नाद ने देखी, आजादी मौत की रंगत रंगी आजाद ने देखी। लड़ते देखा है हमने, लड़ते देखा है हमने, मृत्यु दर जवानी को। मर कर गए अमर, चाफे कर जवानी को। कठिन राहों में भी बढ़ ले, जवानी कैसी होनी चाहिए, कठिन राहों में भी बढ़ ले जवानी उसको कहते हैं। भयंकर काल से लड़ ले जवानी उसको कहते हैं। जवानी आशिकी की चाह ना मदहोश हो जाए, जवानी वह ही मानी है वतन के काम जो आए। लगो युवा वतन खातिर, आपके लिए एक संदेश, लगो युवा वतन खातिर, मन आभास भारी हो। तुम्हारी भी जवानी का कुछ इतिहास भारी हो, कर जाओ ऐसे काम। इस पंक्ति का, इस कविता का जो शीर्षक है, जो कविता लिखी है मात्र 2 पंक्तियों के लिए, कर जाओ ऐसे काम, कर जाओ ऐसे काम तुम अपनी जवानी में। तुमको सुनाया जाए कल किस्से कहानी में, कल तुम्हारे भी किस्से कहानी सुनाए जाने चाहिए। ऐसी अगर जवानी आपकी होती है तो आपका जीवन सार्थक है। अंत में 4 पंक्तियां जो मेरे जीवन का लक्ष्य है, मेरा उद्देश्य है, वह रखकर अपना काव्य पाठ खत्म करूंगा। 4 पंक्तियां जो मैं क्या कहता हूं, आज के इस कार्यक्रम के लिए भी ये 4 पंक्तियां बहुत प्रासंगिक होती है। कि मेरे देश की बाहों में समेटा जाऊं, क्या मेरी इच्छा है, क्या मेरा सपना है कि मेरे देश की बाहों में समेटा जाऊं। इतिहास के पन्नों में पलेटा जाऊं, चाहे मौत हो जिंदगी से भारी मेरी। जब मरूं तो तिरंगे से लपेटा जाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सबने इतना प्रोत्साहित किया, इतना मोटिवेट किया, मैं बहुत अभिभूत हूं। और यहाँ इस परिष्कार कॉलेज में पुनः आकर मैं गदगद हूं और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन करता हूं इस परिष्कार परिवार का भी। आप बहुत मेधावी बालक रहे हैं और बहुत सारे वाद्य बजाने में पारंगत हैं और बहुत सारे विषयों के पुरोधा हैं। हमारे बीच हैं माधव। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है जो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या। मेरे गाँव जा मेरे दोस्त
जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, जहाँ रहती है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। है गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों, मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को ये पैगाम दे, उसे जाके तू ये पैगाम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में उसी की छाँव में, कि माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। मैं वापस आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा। बहुत ही शानदार। माधव ने अपने सुरीले कंठों के द्वारा हम सबको बहुत रोमांचित और बहुत ही अच्छे प्रकार से आपने इस गीत को निभाया है। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद आपको निवेदन करता हूँ। आप बहुत ही शानदार कलाकार व अंतर लाघव हैं। हमारे बीच ऐसे गीतकार श्री माधव हैं। मैं इसी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। माधव ने बहुत अच्छा गान हम सब के बीच रखा। उसके बाद में जो हमारे बीच रहने वाले हैं, व्यक्तित्व प्रेरित करता है इनका, व्यक्तित्व प्रेरित करता है कैसे परहित हलाहल पीना, व्यक्तित्व प्रेरित करता है कैसे परहित हलाहल पीना। आपको अपने शब्दों से उत्साहित करने आ रहे हैं श्री राजेंद्र मीणा। स्वागत है राजेंद्र जी का। आप जुझारू व्यक्ति हैं, शिक्षा के प्रति निष्ठा रखने वाले हैं, बहुत सारे सेमिनार में आपने भाग लिया है, साथ ही एक अच्छे ब्लॉगर भी हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं राजेंद्र जी मीणा। जय हिंद सर, जय हिंद सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आजादी की इस पूर्व संध्या पर परिष्कार कॉलेज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और यहाँ अपनी एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है भारतीय सेना और सैनिकों के परिवारों के प्रति हमारे कर्तव्य। पहली 4 पंक्तियों में इसमें सेना का दर्शन के बारे में बताया गया है कि एक सैनिक क्या सोचता है कि देश की सेवा करने का अपना मजबूत इरादा है, शीश नहीं झुकने दूंगा यह मेरा पक्का वादा है, सेना के प्रति मेरे मन में इज्जत खुद से ज्यादा है, मातृभूमि की रक्षा करना ही मेरी मर्यादा है। इसके बाद अग्रिम 4 पंक्तियों में सैनिक का उससे के परिवार से क्या संवाद होता है जब वो अपनी ड्यूटी पर जाता है कि देश को जरूरत है मेरी, मैं रणभूमि में जाता हूँ, कायरता से दूर रहूंगा कसम आपकी खाता हूँ, देश के प्यार के आगे हम ये भौतिक प्यार गिरा देंगे, मौत राह में आ गई तो मौत को मार गिरा देंगे। आगे की पंक्तियों में ऐसी स्थितियों के बारे में बताया गया है जिसमें आप पढ़ते हैं कि कभी किसी व्यक्ति की 10 दिन बाद शादी होने वाली है या 10 दिन पहले शादी हुई है या किसी ने अपने बच्चों से कहा है कि वो 3 दिन बाद घर आएगा। ऐसी स्थितियों में जब उस सैनिक की असामयिक मौत हो जाती है उसके बारे में बताया गया है कि देश का बेटा चला गया तब ही तो मातम छाया है, वह आया तो परसों ही है पर संग तिरंगा लाया है, देशभक्तों के मन में दी जोरदार 2 दस्तक है, कर्तव्य परायणता से देवलोक नतमस्तक है, कहीं कहीं बूढ़ी माँ का इकलौता सारा चला गया, बेहोश हुई सुनकर बहने की बाई हमारा चला गया, हर नयन को नीर से युक्त किया है बने हुए इस हाल ने, बोले पिताजी गर्व का ये काम किया मेरे लाल ने।
मेहंदी हाथों से ना छूटी, सुहाग किसी का चला गया, शादी से पहले जीवन का भाग किसी का चला गया। इतने पर जो खून ना खोले वह इंसान नहीं होगा, अरबपति होगा चाहे सेना से मान नहीं होगा, हारमोन बदले उसके भी। हमारी सेना के सैनिकों के बारे में 2 लाइनें प्रस्तुत हैं कि हारमोन बदले उसके भी, उसमें भी जवानी थी, इन सब भटकाओं से ऊपर वतन की सेवा ठानी थी। अब मैं हमारे क्या कर्तव्य हैं एक सैनिक परिवार के प्रति, उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि जिनका सब कुछ चला गया कभी कुशल क्षेम तो जाना करो, जिनका सब कुछ चला गया कभी कुशल क्षेम तो जाना करो, शहीद हुआ बेटा जिसका उस माँ को तो पहचाना करो, शहीद हुआ बेटा जिसका उस माँ को तो पहचाना करो, उस रक्षक के बेटों को रक्षा का कंबल दिया करो, उस रक्षक के बेटों को रक्षा का कंबल दिया करो, कोई विपत्ति आए तो तुम जाकर संबल दिया करो, कोई विपत्ति आए तो तुम जाकर संबल दिया करो, रक्षाबंधन पर कलाई उस बहन को भी दिया करो, रक्षाबंधन पर कलाई उस बहन को भी दिया करो, जो देश की रक्षा करते हैं उनकी तो रक्षा किया करो, जो देश की रक्षा करते हैं उनकी तो रक्षा किया करो। सीमा से फौजी आए तो हाथ जोड़ अभिनंदन हो, ईश्वर की स्तुति में ईश्वर की स्तुति के संग सेना के अभिवंदन हो, जो राजनीति करते शहादत पर आज दुकानें बंद हो, आज सुरक्षित है भारत है तो कल का भी प्रबंध हो, आज सुरक्षित है भारत तो कल का भी प्रबंध हो। अब मैं सैनिकों के बारे में 4 लाइनें प्रस्तुत करना चाहता हूँ, अंतिम जो मेरे द्वारा स्वरचित हैं कि कभी गीत हो तुम कभी वंदन बन जाते हो, कभी वीर हो तुम कभी अभिनंदन बन जाते हो, कभी हल्दी हो तुम कभी चंदन बन जाते हो, और कभी धड़कन हो तुम कभी स्पंदन बन जाते हो। यदि मेरी इन लाइनों के माध्यम से आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना ऑनलाइन जोश जरूर दिखाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार प्रकार से आपने अपनी प्रस्तुति दी। आपने अपनी उम्र के हिसाब से, उम्र के अनुकूल आपने बहुत प्रौढ़ रचना की है। आपकी उम्र कम है, अभी तो आपकी रचना बहुत प्रौढ़ है। मैं आप ही की पंक्तियों को आपके लिए अभिवादन स्वरूप यह 4 पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं कि सैनिक हूं देश का मैं, सैनिक हूं देश का मैं, मुझको ना कोई भय, चाह मेरी बैरियों की गोलियों से अड़ पाऊं, मार मार बैर क्या करता है सैनिक, मार मार बैरियों की लाशों से बना के राह है, लेके लक्ष्य जय वाला लक्ष्य तक बढ़ पाऊं, चाहे लगे देह मेरे गोलियां तो कितनी, दे दे वरदान माता शौर्य गाथा गढ़ पाऊं, और जब तक आखिरी में सैनिक न मार दूं, और जब तक आखिरी में दुश्मन न मार दूं, और तब तक श्वास चले तब तक लड़ पाऊं। ऐसी आश करता है, ऐसा सपना देखता है सैनिक कि जब तक मैं आखिरी दुश्मन नहीं मार दूं तब तक मेरी श्वास चलती रहे। अगला इसी कड़ी में जो अगला नाम है वह आपके सम्मुख रखता हूं मैं, जो हमारे साथ जुड़े हैं। नहीं सामान्य ऐसा समझना, बहुत सामान्य नहीं है, महिला है, बालिका है, पर सामान्य नहीं है। नहीं सामान्य ऐसा समझना, आप हैं बहुत कीमती नगीना, और आप हमारे बीच आती है और नाम होता है करीना। स्वागत है करीना जी। नमस्ते। नमस्ते। मैं आप सभी को जो मतलब लॉकडाउन में मैंने महसूस किया उसके बारे में, मतलब मेरे समाज आसपास के लोगों से जो सीखा, जो मैंने महसूस किया उसके बारे में मैंने 2-3 लाइनें लिखी है, वो बताना चाहती हूँ। स्वागत है। ये करीना जी, आप जो ये आप ईयरफोन लगा रखे हैं इसको हटा लीजिए आप प्लीज। हाँ, थैंक यू। आजाद भारत में पली आजाद से विचारों की मैं एक लड़की हूँ। नहीं पसंद अब रोक तो समाज की मुझे, नहीं पसंद अब रोक तो समाज की मुझे, क्योंकि आजाद भारत में पली आजाद से विचारों की मैं एक लड़की हूँ। चुनूंगी अपना जीवन साथी स्वयं में, चुनूंगी अपना जीवन साथी स्वयं में, यही बताएगा समाज के लोगों का वहम। देना होगा मेरे पिता को संपत्ति में से हक मुझे अब, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी तो यही तय है। आजाद भारत में बड़ी आजाद से विचारों की मैं लड़की हूँ। अगर पति ने थप्पड़ कोर्ट तक में जाऊंगी, अगर की किसी ने हरकत गिनोनी निर्दय बनकर लड़ूंगी, तोड़ूंगी धरती घूंघट पर्दा एक नवयुग में लाऊंगी। मर्जी चलेगी मेरे मन की, रोज सपने में यही देखती हूँ, चलूंगी अपने नियमों से रोज यही सोचती हूँ। आजाद भारत की आजाद से विचारों की मैं एक लड़की हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में
अच्छी कविता प्रस्तुत की है। बहुत सारी बहनों को, बहुत सारी मायूस बहनों को एक नई आशा दी है और आज़ादी को एक नई परिभाषा दी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो सही मायने में आज़ादी का महत्व है, आज़ादी के मायने हैं, वह आपने रखा, आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद करीना जी। हम सब के बीच जो अगले प्रतिभागी हैं, जो बहुत ही शानदार कंठ के धनी हैं और बहुत जयपुर के गांव जगदीशपुरा से आप आते हैं। परिष्कार में बीए की, उसके उपरांत आपने डीयू से एमए भी किया है। दिल्ली से आईएएस यूपीएससी की कोचिंग कर रहे हैं। यूएनओ में भारत के प्रतिनिधि के रूप में भी बुलाए गए, ये बड़ी उपलब्धि है। ऑक्सफोर्ड में लीडरशिप कोर्स भी आप कर रहे हैं। हम जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, उनकी आस होते हैं, हम सब के भीतर, हमारे हृदय के पास होते हैं ऐसे व्यक्ति जो हमारे बीच हैं, जिनका नाम है ओम प्रकाश, और हमारे बीच एक मजबूत प्रकाश के साथ प्रकाश होते हैं। स्वागत है। आज़ादी की पूर्व संध्या पर मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ परिष्कार परिवार और हिंदी के मूर्धन्य शब्द शिल्पी डॉक्टर राघव प्रकाश जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। दोस्तों, मेरी कविता एक बच्चे की कविता है जो समाज और देश को बदलने की बात करता है, सीमा पर जाने की बात करता है। तो सुनिएगा दोस्तों कि दिल बच्चा नहीं, दिल कच्चा नहीं, दिल देश प्रेमी आवारा है। दिल बच्चा नहीं, दिल कच्चा नहीं, दिल देश प्रेमी आवारा है। मारो उस जालिम को जिसने माँ भारत को ललकारा है। दिल बच्चा नहीं, दिल कच्चा नहीं, दिल देश प्रेमी आवारा है। सपने में रोती है माँ, वह व्यथा कथा सुनाती। सुनो कथा इस व्यथाई में नींद नहीं तो आती। लड़ना है अन्याय से माँ दिव्य वचन सुनाती है। दिव्य तिरंगा हाथ है उसके, वो रुद्र रूप अवतारी है। विध्वंस हो अन्याय का, ये समर जीत की बारी है। माँ कहती है कि चंद्रगुप्त की हूं मैं माता, शिव की पटरानी हूँ। हड़प्पा सी सब बेटा हूँ मैं, गांव की महारानी हूँ। समुद्रगुप्त की वीणा हूँ, संगीत सुनो ये प्यारा है। दिल बच्चा नहीं, दिल कच्चा नहीं, दिल देश प्रेमी आवारा है। सुना वचन माता का मैंने, भूला स्वप्न निद्रा में। देशभक्ति मेरे हृदय विराजे, रण क्षेत्र का इंद्रा में। मेरी माता प्यासी है, धरती माता प्यासी है, क्या पानी उसे पिलाओगे? रे प्रकृति से करे छेड़, क्या सबक उन्हें सिखाओगे? अंधी जनता भारत देश की उन्हें दिशा बताओ। अरे रणभूमि में आए हो तो शत्रु मार भगाओ प्रीतम, शत्रु मार भगाओ। मरना नहीं वो देशी तेसी, ये माता ने स्वीकारा है। दिल बच्चा नहीं, दिल कच्चा नहीं, दिल देश प्रेमी आवारा है। दिल देश प्रेमी आवारा है। कलम खो गई वतन हिंद की, कि कलम खो गई वतन हिंद की, उसे ढूंढ स्वीकारो। कलम खो गई वतन हिंद की, उसे ढूंढ स्वीकारो। दिव्य कलम तुम मातृभूमि की, तुलसी वाल्मीकि ललकारो। चिंगारी से आग जले यहाँ, छा गया अंधियारा है। दिल बच्चा नहीं, दिल कच्चा नहीं, दिल देश प्रेमी आवारा है। सुंदर। दिल देश प्रेमी आवारा है। बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चा भी शक्तिमान शक्ति हो सकता है, नन्हा बच्चा भी शक्तिवान शक्ति हो सकता है। आपने बतलाया अपने गीतों के माध्यम से कि कैसे आवारा व्यक्ति भी देशभक्ति हो सकता है। आवारगी भी देशभक्ति के साथ आपने बहुत अच्छा गीत गाया और मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। यह कार्यक्रम हम सबको जीवन पर्यंत याद रहेगा। आगे आने वाली है बहुत सारी प्रस्तुतियां नई, और वह प्रस्तुतियां आएगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। 40 सेकंड का
YouTube चैनल। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। मधुर कंठ के धनी खेलेंगे अब काव्य खेल, मधुर कंठ के धनी खेलेंगे अब काव्य खेल, आने वाले हैं हम सब के बीच पंकज चंदेल। स्वागत है। आप सभी को प्रणाम करता हूं, मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं। सबसे पहले 74वीं स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, मेरी कविता का शीर्षक है देश के नेताओं का हाल। बारिश हो न हो, जीतने के लिए नेता क्या क्या नहीं करते हैं, जीतने के लिए नेता क्या क्या नहीं करते हैं, रातों रात मतदाताओं की जेबें नोटों से भरते हैं। वाह वाह, सही कहा पंकज जी। जीतने के लिए नेता क्या क्या नहीं करते हैं, रातों रात मतदाताओं की जेबें नोटों से भरते हैं। बारिश हो न हो, वो धन की बारिश करवाते हैं। नदियां बहे या न बहे, वे शराब की नदियां बहाते हैं। खाने के लिए हलवा पूरी और नॉनवेज की दावतें उड़ाते हैं। सभी तरह का शौक करके मतदाताओं को लुभाते हैं। जी। फिर भी पार न पड़े तो रातों रात बूंदे बुलवाते हैं। चुनाव के दिन मतदान केंद्र पर कब्जे करवाते हैं। चाकू चले या तलवारें, वो बंदूकें चलवाते हैं। ये नेता अपने स्वार्थ के खातिर निर्दोषों को मरवाते हैं। सामूहिक आक्रमण होते हैं, पुलिस को भी खरीद लेते हैं। जेल में बैठे अपराधी जीत जाते हैं और ऐसे अपराधी देश में शासनरत रहते हैं। जान न पहचान तू मेरा मेहमान, फिर भी बना हुआ है मेरा भारत देश महान। बातें तो बढ़-बढ़कर करते हैं, सुनिएगा कि बातें तो बढ़-बढ़कर करते हैं, काम नहीं कुछ होता है। वोटों की राजनीति करके नेता पूरे 5 साल तक सोता है। इनका घोषणा पत्र उठाकर देखो, कांच की सड़कें बनवा दूंगा। हर गांव और ढाणी में मरकरी बल्ब लगवा दूंगा। वाह वाह। 5 साल के राज में सड़कें डामर की छोड़ ग्रेवल भी नहीं पाती है। और जो रोडवेज बसें चलती थी, वो भी अब नेताजी के जीतने के बाद कभी नहीं आती है। सही कहा। सड़कों पर गड्ढे मिलेंगे और मिलेगा कीचड़। दाएं बाएं बिलायती बम्बूल और मिलेगा बूचड़। सारे गांव शहर बदबू से बेहाल है। नेताजी के जीतने के बाद सभी का यही हाल है। 10-10 घंटे बिजली कटौती। मैं अपनी कविता के माध्यम से व्यंग्यात्मक रूप से जो देश के नेताओं का हाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि आपको अच्छा लग रहा होगा। 10-10 घंटे बिजली कटौती, बिल हजारों को देते हैं। जनता आवाज उठाती है तो उनको अंदर कर देते हैं। क्या यही राजनीति है हमारे भारत देश में? जाकर देखिए, पूर्ण लोकतंत्र है विदेश में। चापलूस लोगों के कहने से स्कूलें खोलकर पत्थर लगाकर उद्घाटन कर देते हैं। वाहवाही लूटने के लिए नेता उसमें अपना नाम भर देते हैं। उनको ये पता नहीं कि इस देश के बच्चों का क्या हाल होगा। सीनियर सेकेंडरी विद्यालय जैसे विद्यालय में एक शिक्षक के भरोसे विद्यालय चल रहा होगा। दोस्तों, पैरा टीचर प्रबोधक शिक्षा सहायकों से क्या होगा? बिना प्रशिक्षण किए मास्टर बनेंगे तो देश का यही हाल होगा।
डिग्रीधारी हाथ पर हाथ धरकर बैठे हैं, डिग्रीधारी हाथ पर हाथ धरकर बैठे हैं, चापलूस चमचे बिना ट्रेनिंग के ही उनकी सीटों पर बैठे हैं। उनमें खुद में संस्कार नहीं, वो बच्चों को क्या संस्कार देंगे? लिखाएंगे पढ़ाएंगे कुछ नहीं, टाइम पास करके तनख्वाह पूरी नहीं है। और मैं अब कहना चाहूंगा कि जैसे आज हमारे जयपुर में बाढ़ के हालात बने हुए हैं, तो मैं कुछ पंक्तियां इस पर भी रखना चाहूंगा, सुनिएगा कि जयपुर की सड़कें बनी दरिया और सरोवर, जयपुर की सड़कें बनी दरिया और सरोवर, जिसमें फंस गई वोल्वो बस, बैठे उसमें जयपुर की धरोहर। पीछे ऑटो आगे ट्रैक्टर, पीछे ऑटो आगे ट्रैक्टर, फंस गया है बाढ़ में, बीच में नेताजी फंस गए अपने साथी की आड़ में। बाइक डूबी, दोस्तों आज आपने देखा होगा, बाइक डूबी, कारें बह गई, घरों में घुस गया पानी, बाइक डूबी, कारें बह गई, घरों में घुस गया पानी, बाढ़ नियंत्रक काम कर रहा। ये दोस्तों, ये नेताओं की है मेहरबानी। चांद पोल हो या चौड़ा रास्ता, चांद पोल हो या चौड़ा रास्ता, सब जगह, चांद पोल हो या चौड़ा रास्ता, सब जगह डाल दिया है जाल। देखो मेरे साथियों, ये देश, मेरे देश के नेताओं का हाल, मेरे देश के नेताओं का हाल। और मैं अब दो पंक्तियां और रखता हूं, सुनिएगा कि आजकल के नेता तो गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं, आजकल के नेता तो गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। आजकल के नेताओं को गिरगिट कहना पाप है, आजकल के नेताओं को गिरगिट कहना पाप है, क्योंकि दोस्तों आजकल के नेता रंग बदलने में गिरगिट के भी बाप है, आजकल के नेता रंग बदलने में गिरगिट के भी बाप है। और स्वतंत्रता दिवस है तो मैं एक शेर और प्रस्तुत करता हूं कि इस देश में लाल कम लाला ज्यादा है, सुनिएगा कि इस देश में लाल कम लाला ज्यादा है, मुनाफा कम घोटाला ज्यादा है। इस देश में हर कदर एक कीच बिछी हुई है कि हर किसी का पैर घुटनों तक सना हुआ है। और एक और शेर आपके बीच अंत में रखता हूं, सुनिएगा कि वो फुटपाथ पर मिला, वो फुटपाथ पर मिला चीतड़े पहने हुए, वो फुटपाथ पर मिला चीतड़े पहने हुए, तन का वस्त्र उठाकर देखा तो उसके पेट पे लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी, ये गुलसिता हमारा, ये गुलसिता हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार प्रकार से आपने जो व्यंग किया है वह काबिल तारीफ है। अंतर में कांटा चुबा दिया, अंतर के भीतर कांटा चुबा दिया, नेता से लेकर आपने पूरा शहर डुबा दिया। इस प्रकार से आपने अपने काव्य को हम सब के बीच रखा, अपने व्यंग को अपने बीच रखा। मैं इसी कड़ी में आपके सम्मुख आगे एक ऐसे व्यक्तित्व को शोभायमान करता हूं जिन्होंने इस परिष्कार कॉलेज में बीएससी बीएड 3rd ईयर में आप हैं और बहुत टेक्नो फ्रेंडली हैं। तकनीक में आप बहुत मेधा के साथ खड़े होते हैं, आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, बहुत सौम्यता से आप सबसे बातचीत करते हैं, आपका सरल स्वभाव परिष्कार परिवार का गौरव है, परिष्कार परिवार का गौरव है। और जो आपके बीच अब आने वाले हैं उनका नाम श्री सौरभ है। स्वागत है सौरभ जी। सभी को मेरा नमस्कार। मैं सौरभ कुमार आप सभी का शामिल परिष्कार आजादी के नाम में स्वागत करता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है यूं ही नहीं वो जवान कहाता है। इस कविता के द्वारा मैं हमारे सेना के जवानों के सम्मान, उनका देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होने का और वो जिस तरह पूरे देश के लोगों की जीवन की जो डोर है वो अपने हाथों में लेकर चलते हैं, इस पर प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। तो चलिए कविता की तरफ रुख करते हैं। हौसला, जज्बा, हिम्मत, इन सभी का एक ही नाम, हमारे जवान, सेना के जवान। हम चैन से सो पाए, नींद पूरी कर पाए, इसलिए सरहद पर खड़े हैं बिन थकान। आँच ना आ जाए हम पर, इसलिए कर देते हैं अपनी जान भी कुर्बान। तो फिर क्या सच में नहीं है वो लोग महान? क्या वो लायक नहीं कि उनका हो सम्मान? बिना कुछ हमसे लिए दे देते हैं अपनी जान, इसीलिए वो कहते हैं देश के जवान। होता उनका भी अपना एक परिवार है,
जिन्हें याद करता वो हर बार है, लेकिन जब बात देश की आती है तो भूल जाता है कि उसका भी कोई अपना घर बार है। शहीद होते हैं वो ताकि जी सके हम, डटे हैं वो ताकि चल सके हम, बस यही एक जिम्मेदारी का बोझ है, इसीलिए कभी थकते नहीं है उसके कदम। यूं ही नहीं वो अमर जवान कहाता है, 130 करोड़ लोगों की सुरक्षा का बोझ अपने कंधे पर धरता है, मरते वक्त भी नाम जुबां पर देश का रहता है, शहादत अपने नाम कर सके शायद इसीलिए वो डटकर खड़ा रहता है। सर्दी, गर्मी, बरसात हो या बर्फबारी, चाहे जान चली जाए पर भूलते नहीं सुरक्षा हमारी। सारे त्योहार वो बॉर्डर पर मनाता है, यूं ही नहीं वो अमर जवान कहाता है, यूं ही नहीं वो अमर जवान कहाता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सूक्ष्म तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अल्प भाषा में, बहुत ही अल्प काव्य में, बहुत ही शानदार हमारे बीच अपना काव्य पाठ रखा। हम बहुत बहुत अभिभूत, बहुत बहुत साधुवाद आपको देते हैं। और साथ ही आपके इस पढ़े गए काव्य पाठ को आगे बढ़ाते हुए 4 पंक्तियां आपको संबोधित करता हूं। एक शहीद जो 2 दिन पहले ही घर से जाता है छुट्टी काटकर, और वह शहीद जब जाता है फौज में और वहां शहीद होकर अपनी देह को हवन करता है, तब क्या परिस्थितियां बनती है कि शत शत वंदन है वतन शहादत पर, कि शत शत वंदन है वतन शहादत को, सीने पर कितनी ही गोलियों को सह गया, मत कर फिकर मैं लौट कर आऊंगा माँ, जाते जाते माँ से ले आशीष पुत्र कह गया, पर माँ का लाल भारती के काम आना था, माँ का था जो ख्वाब पोते पोतियों का ढह गया, हो बड़े लाड चाव से बनाया गया भोजन भी, थालियों में पुरसा हुआ थालियों में रह गया। ऐसे शहीदों को नमन करते हुए आपको पुनः 15 अगस्त की 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं निवेदन करता हूं मैं परिष्कार परिवार की ओर से। आपके बीच जो अगला नाम होता है, आपके मध्य बनने काव्य का केंद्र, आपके मध्य बनने काव्य का केंद्र आ रहे हैं पुष्पराज पुष्पेंद्र। मैं स्वागत करता हूं। आप भी कॉलेज रत्न रहे हैं परिष्कार के, बहुत मेधावी बालक हैं और एक पाठशाला नाम से प्रोग्राम चलाते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाने का आप काम करते हैं। आप सच में एक बड़े हीरो हैं, हम सबके लिए एक लेजेंड हैं। जो बच्चे पढ़ नहीं पाते, जिनके पास फीस देने के लिए नहीं होती है, उन लोगों का आपने गठन किया और उनके लिए पाठशाला प्रोग्राम चलाते हैं। आप बहुत साधुवाद के पात्र हैं। प्रस्तुत हैं पुष्पेंद्र जी। सभी को सर्वप्रथम मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं पुष्पेंद्र गुर्जर आप सभी का परिष्कार परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस पर अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस मौके पर अपनी ओर से देशभक्ति का एक स्वरचित गीत सुनाना चाहता हूं। गीत के बोल हैं, आज तिरंगा लहराता है, आज तिरंगा लहराता है, ओ आज तिरंगा लहराता है, हवा के झोंके से हम भारत के वीर कभी ना रुकेंगे रोके से, वतन पर मर मिटेंगे हम, वतन पर मर मिटेंगे हम, ना पीछे हटेंगे हम। ओ आज तिरंगा, ओ लाखों वीर खपाकर हमने ये आजादी पाई है, ये आजादी पाई है। दुश्मन को ललकार करके, दुश्मन को ललकार करके सीने पे गोली खाई है, सीने पे गोली खाई है। इस वतन के लिए मर जावा, ओ इस वतन के लिए मर जावा, मुश्किल है पीछे हट जाना। ओ आज तिरंगा, ओ आज तिरंगा लहराता है हवा के झोंके से, आज तिरंगा। झांसी की रानी को देखो मर्द बनी मैदानों में, ओ मर्द बनी मैदानों में, लाल पीठ पर बांध लिया और युद्ध किया मैदानों में, और युद्ध किया मैदानों में। भारत माँ की रक्षा में मर जावा, ओ भारत माँ की रक्षा में मर जावा, यह सबने था ठाना। ओ आज तिरंगा, ओ
आज तिरंगा लहराता है हवा के झोंके से, हम भारत के वीर कभी ना रुकेंगे रोके से। आज वीर सपूतों की गाथाएं सुनते और सुनाते हैं, सुनते और सुनाते हैं। उनके जगने से ही तो हम चैन से यहाँ रह पाते हैं, हम यहाँ चैन से यहाँ रह पाते हैं। बहुत बढ़िया। इस जमी की खातिर मर जावा, इस जमी की खातिर मर जावा, मुश्किल है पीछे हट जाना। आज तिरंगा आज तिरंगा लहराता है हवा के झोंके से। इन सब के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र जी, आपने बहुत ही शानदार प्रकार से इस गीत को गाया है, हम सबके बीच रखा। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद के पात्र हैं। हमारे बीच हैं एक गीत की प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं प्रशांत और माधव। स्वागत है आपका प्रशांत जी और माधव। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा मन मेरा तन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये बदन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन। इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये बदन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन। इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन। इसके वास्ते निसार है मेरा मन मेरा तन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी में, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन। इसके वास्ते निसार है मेरा मन मेरा तन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंत में वह पंक्तियां जो इस कार्यक्रम को एक वास्तव में इस कार्यक्रम का जो अंत है, इस कार्यक्रम का जो समापन है, वह अंत नहीं अपितु शुरुआत है। ऐसे कार्यक्रम हम करते ही रहेंगे। विद्या संग संस्कार, विद्या संग संस्कार अर्पण यहाँ का संस्कार होता है। सबल संबल व परिवार सा स्नेह प्यार होता है। संकल्पों पर खड़ी होती है अनुशासन की इमारत, तब जाकर कोई महाविद्यालय परिष्कार होता है। मुलाकातों के पुष्प यहाँ खिलते रहेंगे। हम आपको आज नमन अभिनंदन वंदन करते हैं। पुनः इसी कार्यक्रम में ऐसे ही कार्यक्रम में मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
YouTube चैनल। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।